जबल ने कहा या रसूल अल्लाह, कुछ जन्नत के जाने का रास्ता तो बताएं, जन्नत में जाने का रास्ता तो बताएं। अम्बिनी बिअमलिन युदखिलुनी अल जन्नह। साहब ने कहा सअलत अन अम्रिन अज़ीम, बहुत बड़ी बातों ने पूछी है। तुक़ीमुस सलात अल मक्तूबा, तुअद्दिस सलात अल मफ़रूदा, व तसूम रमज़ान, व तुहज्जुल बैत। मास, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना और हज करना। फिर आपने फरमाया इंशीता अम्बातुका बिअबवाबिल जन्नत, अब अगर तू चाहे तो कुछ और बताऊं, जन्नत के दरवाजे बताऊं? कजी बताएं का अस्सौम जुन्ना, रोज़ा जहन्नम और तेरे दरमियान बीच में रुकावट बन जाएगा। अस्सदक़तु तुत्फ़िउल ख़तिया, छुप छुप के अल्लाह के नाम पे देना तेरे गुनाहों को धो देगा, पाक कर देगा। वक़ियामुर रजुल फ़ी जौफ़िल लैल इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, और रात के अंधेरे में खड़े होकर अल्लाह से बातें करना। दो नफली पढ़ लिया करो, किसी मर्द औरत का रात के अंधेरे में खड़े होकर। फिर आपने कहा माज़ अला उम्बियुका बिरासिल अम्र व उमूदिही व ज़िरवति सिनामिही व बिमिलाकि हाज़ा कुल्लिह। ए माज़, मैं तुम्हें अब सारे दीन का खुलासा बताऊं, सारे दीन का सिरा बताऊं, सुतून बताऊं, एक रिवायत के मुताबिक सुतून बताऊं, आखिरी चीज बताऊं, आखिरी चीज बताऊं। कहा जी माँ हुआ जी, तो मुझे देखना सारे भाई। तो आपने अपनी जबान निकाली और उसे यूं पकड़ा, माज़ कुफ़ हाज़ा, माज़ अपनी ज़बान पे काबू पा जा, ये मेरी पूरी शरीयत है, ये पूरा दीन है। ये किसको समझाया है? माज़ को। कैसे समझाया? जैसे छोटे बच्चे को समझाते हैं, एक्शन करके। सिर्फ इतना भी तो काफ़ी था भाई, ज़बान की एहतियात किया करो। ऐसे समझाया जैसे छोटा बच्चा। क्यों? कि मुश्किल तरीन काम है। 22 व्हीलर ट्राले को ब्रेक लगाना आसान है, ये 2 इंच की जबान को ब्रेक लगाते हुए सारे ब्रेक फेल हो जाते हैं। और जितना आज घरों में फसाद है उसके पीछे ये जबान है। और ये कौन है जिसको मासूम बच्चे की तरह समझाया है? मुआज़ बिन जबल। और मुआज़ बिन जबल कौन है? मेरे नबी ने कहा क़यामत के दिन मेरी उम्मत के उलमा का झंडा मुआज़ के हाथ में होगा। और ये कौन है? मैं पिछले मई में गया हूँ, ये मई जो गुजरा है, उर्दन हमारा इज्तिमा था तबलीग का। मैं वहाँ गया, अम्मान में आगे इरबिद गए, इरबिद से 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे हज़रत मुआज़ का मकबरा है। बाप बेटा दोनों वहाँ दफन हैं। हज़रत उमर के ज़माने में इंतकाल हुआ। जब मैं अंदर गया तो ऊपर लिखा हुआ था तारीख़ वफ़ात 18 हिजरी और अब है 1435 हिजरी। 1417 साल उस आदमी को दुनिया से गए हुए हो चुके हैं। जब मैं रोज मकबरे में दाखिल हुआ, कमरे में जिसमें कब्र थी, सारे कमरे में खुशबू। कब्र पर 2-4 चादरें पड़ी थी। मुझे ख्याल आया कि मेरे ख्याल है ये चादरों पे खुशबू लगी हुई है, वो खुशबू आ रही। उस वक्त मैं फातिहा पढ़ के वापस चला गया, जाके नमाज पढ़ी, मस्जिद करीब थी, मगरिब की नमाज पढ़ के फिर दोबारा आया। फिर मैं खड़ा होकर सोच रहा हूं ये कैसी खुशबू है। तो एक आदमी मेरे पास खड़ा था, मैं वो ऐसे करके ना चादरें सूंघने की, शायद ये चादरों में खुशबू लगी हुई है। एक आदमी मेरे पास कहने लगा जनाब ये खुशबू चादरों में नहीं है, ये इस कब्र वाले की है खुशबू, ये 24 घंटे आती रहती है, 24 घंटे। फिर मैंने फिजिकली एक चादर को सूंघा, किसी एक चादर में कोई खुशबू नहीं थी। ये वो मुआज़ है जो 1417 साल हो चुके हैं मरे हुए और कब्र महक रही है। मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा, आंखों देखा बता रहा हूं, खुद गया हूं, खुद ये मई जो गुजरा है। उनको ऐसे बताया जो छोटे बच्चे को, मुआज़ ज़बान पे काबू रखना। रब्बुन सिवा